कभी आपने ये सोचा है कि ये यूनिवर्स कर क्या रहा है, लाइक व्हाट इज उसका काम क्या है? वो क्यों बैठ के तुम्हारे डिजायर्स पूरी करेगा? या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अभी आजकल बहुत चल रहा है राइट? यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसको क्या फर्क पड़ता है, लाइक वो क्यों कर रहा है अपने लिए, क्यों लाइफ डिजाइन कर रहा है नॉट? सो आई हैव अ थियरी बिहाइंड इट। ओके, सो you know that universe is expanding, right? Like यूनिवर्स एक्सपेंशन थियरी, बिग बैंग, रिमेंबर? तो वो तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ओके, एंड वी एज अ सोल, हमारा काम अल्टीमेटली किसी भी सोल का, लाइक मैं स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिक्स को मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, बट एज पर स्पिरिचुअलिटी हमारा जो काम है, जो सोल का पर्पस है कि अल्टीमेटली उसको निर्वाणा प्राप्त करना है, ओके, तो उसको मतलब निकल जाना है यहाँ से, उससे बाहर निकल जाना है, सो दैट वी डोंट हैव टू गो थ्रू द साइकिल ऑफ पेन और हैप्पीनेस और दोस थिंग्स, ओके। वो सारा कोई भी इमोशन में अफेक्ट ना करे, दैट काइंड ऑफ स्टेट वी नीड टू, वी वांट टू अटेन, वो अल्टीमेट डिज़ायर होता है किसी भी सोल का। सो आई फील जो हमारी लाइफ होती है ना, वो यूनिवर्स में या गॉड में, ऑलमाइटी, जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने इस टाइप से डिज़ाइन की हुई है, जो हमारे कंस्ट्रेंट को तोड़े या अपनी रिजिडिटी को तोड़े। सो आई फील जो बिगेस्ट रिजिडिटी जो किसी भी इंसान में होती है, दैट इज actually the ego, right? That's what we call it as ego, okay? So I'll explain you. So this is some person, one of the, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? जैसे कोई बंदा है जो बोलता है कि मुझे मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, आई डोंट नीड एनीवन से, ओके, एंड यूनिवर्स उसकी लाइफ ऐसे डिजाइन करेगा कि उसको अल्टीमेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम that person has to take care of himself. So basically वो क्या कर रहा है, universe is trying to teach that person to जो भी है, मतलब through his experiences कि ये बेटा, ये ईगो रख के आप नहीं रह पाओगे, आप इससे आप अपना अल्टीमेट गोल रीच नहीं कर सकते। सो यूनिवर्स विल टीच यू दैट, ओके, कि ऐसे सिनेरियोज वो क्रिएट करेगा आपके लाइफ में, उस बंदे के लाइफ में, कि उसको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ओके। सो बेसिकली यूनिवर्स का काम है एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन तभी होगा जब आप फ्री फ्लो हो, आपकी लाइफ फ्री फ्लोइंग होगी। फ्री फ्लोइंग कब होगी? जब उसमें आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे या कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाओगे। कंस्ट्रेंट्स यानी कि कोई ईगो नहीं है आप पे, राइट? और उसके वजह से आप, जब आपको ये सब चीज़ें रियलाइज होगी ना, तब जाके आप एक नॉर्मल स्टेट में आओगे, ओके। सो बेसिकली आपका एक्सपेंशन तभी होगा व्हेन इंटरनली आप, जब इंटरनली आप ये सोचोगे कि देयर आर नो ब्लॉकेजेस लाइफ में, जो भी कुछ है, देयर इज नो ब्लॉकेज, क्योंकि फ्री फ्लोइंग मनी है, फ्री फ्लोइंग हेल्थ है, जैसा भी चाहते हो, फ्री फ्लोइंग ब्यूटी है, फ्री फ्लोइंग लव है। जब आप उस स्टेट में आओगे ना, एट दैट टाइम देयर विल बी, थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। दैट्स व्हेन द यूनिवर्स, दैट्स द स्टेट व्हेन यू विल रीच दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस, बोलते हैं निर्वाणा। सो आई फील दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी ये लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या क्या करने की कोशिश है, एक बार इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना। तो मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ योर ईगो और सम रेस्ट्रिक्शन और द कंस्ट्रेंट दैट यू हैव पुट इन योर माइंड, जो यूनिवर्स चाहता है कि आप उसको सीखो एंड उससे बाहर निकलो।